और शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में तहरीक अदम एतमाद का जवाब देते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपीए सोचती है कि अपना नाम इंडिया रखकर अपनी किस्मत बदल सकती है। पीएम मोदी ने कहा कि कश्मीर आतंक की आग में जल रहा था, कांग्रेस को पाकिस्तान और हुर्रियत पर भरोसा था। दहशतगर्दाना हमला भी हो रहे थे और बातचीत भी जारी थी। मैं जरा आज सदन को याद दिलाना चाहता हूं, पाकिस्तान सीमा पर हमले करता था। हमारे यहां आए दिन आतंकवादी भेजा जाता था और उसके बाद पाकिस्तान हाथ ऊपर करके मुकर जाता था, भाग जाता था, बोले हमारी तो कोई जिम्मेवारी नहीं है, कोई जिम्मा लेने को तैयार नहीं होता था। और इनका पाकिस्तान से ऐसा प्रेम था कि वो तुरंत पाकिस्तान की बातों पर विश्वास कर लेते थे। पाकिस्तान कहता था कि आतंकी हमले होते रहेंगे और बातचीत भी होती रहेगी। इन्हें यहां तक कहते हुए पाकिस्तान कह रहा है तो सही कहता होगा, ये इनकी सोच रही है। कश्मीर आतंकवाद की आग में दिन रात सुलग रहा था, जलता था, लेकिन कांग्रेस सरकार का काम कश्मीर के आम नागरिकों पर विश्वास नहीं था। वे विश्वास करते थे हुर्रियत पर, वे विश्वास करते थे अलगाववादियों के पर, वे विश्वास उन लोगों पर करते थे जो पाकिस्तान का झंडा लेकर के चलते थे। भारत ने आतंकवाद पर सर्जिकल स्ट्राइक किया, भारत ने एयर स्ट्राइक किया। इनको भारत की सेना पर भरोसा नहीं था, उनको दुश्मन के दावों पर भरोसा था। ये इनकी प्रवृत्ति थी। जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाए जाने के खिलाफ दायर अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में आज की समाअत पूरी हो गई। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 से मुतालिक दरखास्तों की 5वीं रोज भी समाअत हुई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की सरबराही में 5 जजों की आईनी बेंच दलाइल को सुना। इस मामले में अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी। मंगल के रोज 15 अगस्त है, इसीलिए सुनवाई 16 अगस्त से होगी। वाज़ेह रहे कि दरख्वास्त गुजारों ने आर्टिकल 370 को मनसूख करने के फैसले को चैलेंज किया है। समाअत के दौरान सीजेआई ने कहा कि एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि हिंदुस्तान के साथ जम्मू कश्मीर की खुद मुख्तारी का कोई मशरूत हथियार नहीं डाला गया है। खुद मुख्तारी का सरेंडर बिल्कुल मुकम्मल था। एक बार जब हिंदुस्तान में खुद मुख्तारी मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाती है तो फिर पार्लियामेंट को कानून बनाने का इख्तियार आता है। 1972 में जम्मू कश्मीर के हवाले से आर्टिकल 248 में तरमीम की गई। इसमें कहा गया कि पार्लियामेंट को खुसूसी इख्तियारात हासिल है कि वो हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी के लिए मुतसबाना सरगर्मियों की रोकथाम से मुतालिक कोई भी कानून बनाए। इसलिए इल्हाक के आने के बाद खुद मुख्तारी का कोई निशान बाकी नहीं रहा। क्या ये दुरुस्त है कि आर्टिकल 248 जैसा कि ये था जम्मू कश्मीर पर 5 अगस्त 2019 से पहले लागू हुआ था? एक बात जब आर्टिकल 1 कहता है कि हिंदुस्तान रियासतों का यूनियन होगा और इसमें रियासत जम्मू और कश्मीर शामिल है, खुद मुख्तारी की मुंतकली मुकम्मल हो गई। हम आर्टिकल 370 के बाद के आईन को एक दस्तावेज के तौर पर नहीं पढ़ सकते जो जम्मू कश्मीर में खुद मुख्तारी के कुछ अनासिर को बरकरार रखता है। आईन में ऐसी दिफात है जो रियासतों की रजामंदी से भी लागू होती है। आर्टिकल 249 को ही देख लें। इत्तेफाक राय सिर्फ जम्मू कश्मीर के साथ ताल्लुकात के लिए अलग थलग चीज नहीं है। आईन में मुख्तलिफ किस्म की रजामंदी जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि ये यूनियन की खुद मुख्तारी की अक्कासी नहीं करता है। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर कांग्रेस के कारकुनान और लीडरान ने एहतजाज किया। हुकूमत के खिलाफ ये एहतजाज किया गया। जरूरी अशिया की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस ने एहतजाज किया। कांग्रेस भवन श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इसमें काफी तादाद में कारकुनान ने हिस्सा लिया। प्रोटेस्ट इसलिए है
कि जो मौजूदा हालात पूरे हिंदुस्तान में है, खासकर हमारे जम्मू कश्मीर में जो इस्तेसाल हुआ 5 अगस्त 2019 को एब्रिगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जो उन्होंने हटाया, तब से आज तक मोर देन 36,000 यूथ्स जो बैरून रियासत और रियासत के जेलों में कैदोबंद के सोबतें झील रहे हैं। आप देखिए जब हमारी सरकार थी 2019 से पहले, उस वक्त गैस सिलेंडर की कीमत 450 रुपया था, आज आपको मिल रहा है 1250 रुपया में। वो चीनी कहाँ गई, वो खाकी तेली कहाँ गई, तेली खाकी। आप देखिए स्मार्ट मीटर्स, आप देखिए बेरोजगारों का तादाद कितना बढ़ गया। इन सब चीज़ों को, प्रॉपर्टी टैक्स, ये देखिए क्या हो रहा है, क्या जुल्म हो रहा है हमारे साथ। एसएमसी कमिश्नर अतहर आमिर खान ने कहा कि वो श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जारी तरक्याती कामों को तकमील तक पहुंचा रहे हैं और उम्मीद जाहिर की कि आने वाले 4 से 5 दिनों में वो मुकम्मल हो जाएंगे। इससे लाल चौक और इससे इसके अतराफ बाजारों की पूरी शक्ल बदल दी जाएगी और ज्यादा से ज्यादा सयाह राग़िब होंगे। कमिश्नर आमिर अतहर जी हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज लाल चौक पे जो है वो झंडा फहराया गया है और जो यहाँ पे डेवलपमेंटल जो वर्कर्स है वो पेस पकड़ रहे हैं, तो उसको वो किस तरह देख रहे हैं? ये बहुत ही हिस्टोरिक प्रोजेक्ट है। पूरा लाल चौक का जो रिसेंट डेवलपमेंट है, या क्लॉक टावर है, या पूरा रेजिडेंसी रोड है। सो दिस फ्लैग विच वाज नेशनल फ्लैग जो था, इसको डिज़ाइन ही किया गया था दैट इट हैज़ टू बी ऑन द टॉप ऑफ द घंटाघर। So in fact the entire structure has been properly designed, keeping in view the heritage, keeping in view the buildings around it, जिस तरीके से build up है। So it was काफ़ी इसमें lot of work has gone into it। इसी तरीके से जो बाकी हमारा लाल चौक का प्लाजा है, this is again almost complete। We are hopeful that in next maybe another 4-5 days we should be able to complete this। We are just giving finishing touches to it। There's a huge typograph coming on one side, there's a fountain which is coming on this side, there's an amphitheater being constructed on the other edge which actually defines the entire Lal Chowk Plaza. This is going to be a nice walking pedestrian space, probably one of the most iconic pedestrian spaces in the country. It has been well integrated with the entire Residency Road, with the MA Road also, and we are hopeful that once it is complete, this will bring a lot of tourists, a lot of people will love to come to this place. Maybe it brings in more commercial revenue to all the commercial establishments around. They have stood by us throughout, and I'm hopeful that this would be like what we have intended it to be, something that befits an iconic space as Lal Chowk. इसके पीछे क्या उद्देश्य आज आपने यहाँ पे तिरंगा फहराया? उद्देश्य यही है क्योंकि ये इतनी हिस्टोरिक जगह है, इतना हिस्टोरिक जो है स्थान है पूरे, इट्स प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन प्लेसेस अक्रॉस द कंट्री। सो इस समय पूरा जो आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत भी अक्रॉस द यूटी, अक्रॉस द कंट्री प्रोग्राम्स चल रहे हैं। सो दिस इज़ अगेन इन कंटिन्यूएशन विद दैट ऑल्सो। सो दैट्स हाउ इट हैज़ बीन डन। कौन सा बड़ा फ़र्क हमें देखने को मिलेगा जब ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा? एक तो जिस हिसाब से इसको पूरा डिज़ाइन किया गया है, एज आई वाज सेइंग अगेन, पूरे रेजिडेंसी रोड में या लाल चौक में, नंबर वन इज़ ऑल द इलेक्ट्रिसिटी लाइंस दे हैव बीन पुट अंडरग्राउंड। सो दिस इज अगेन गोइंग टू बी कम्प्लीटली वायर फ्री। जैसे आप इस साइड अभी देख रहे हैं, देयर आर नो वायर्स, एवरीथिंग हैज़ बीन रिमूव्ड। सिमिलरली ऑन द अदर साइड एंड अक्रॉस द एंटायर Residency Road will have no wires, everything is underground, electricity is underground, communication lines are underground. There are proper compact stations and feeder pillars through which distribution of electricity is done. इसी के साथ साथ the sewerage, drainage of this entire area that has again been improved. This area did not have any dedicated sewer line. Now we have laid the sewer network across this area. Then again the road, main road, that is the Residency Road, it has been made properly uniform throughout. It's a properly designed road. The walkways have been nicely done. So the entire Residency Road, right from tourist reception center all across the Amira Kadal, would be quite walkable and pedestrian friendly. You will be very comfortable walking around. Then this Lal Chowk is again a public space, just like Polo View. We want a lot of people to come here, sit, enjoy this space, and this would be definitely a must-come spot for anybody who is visiting Srinagar city.
जिस तरह से आपने देखा, ये थे आमिर अतर, जिनका कहना है कि यहाँ पे ये जगह जो है वो काफ़ी खूबसूरत है, बनाने इसको जा रहे हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लाल चौक पे जो है वो आज तिरंगा फहराया गया, बहुत सारे लोग आए हैं, पूरा उत्साह का माहौल है और जो लाल चौक का लुक है वो टोटली बदल जाएगा। और यहाँ पे जब ये पूरे सारे काम जो डेवलपमेंटल वर्कर्स जब पूरे हो जाएंगे तो लाल चौक में ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे और जो कि दुकानदार है, ट्रेडर्स है, उनका काम भी जो है वो पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिरोज वानी के साथ रईस मागरे, नेटवर्क 18, श्रीनगर। श्रीनगर में ऑटो रिक्शा पर आवाम की तरफ से ओवर चार्जिंग के कई इल्जाम आयद किए गए हैं। मुसाफिरों का इल्जाम है कि श्रीनगर में कोई मुकर्रर रेट नहीं है और ऑटो रिक्शा में मीटर नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से ओवर चार्जिंग होती रहती है और आवाम को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऑल कश्मीर ऑटो रिक्शा एसोसिएशन कबूल करती है कि कुछ ड्राइवरों के खिलाफ शिकायत हो सकती है, लेकिन तमाम रिक्शा ड्राइवर ज्यादा चार्ज नहीं लेते हैं। ऑल कश्मीर ऑटो रिक्शा एसोसिएशन के सीनियर सेक्रेटरी जावेद अहमद का कहना है कि एसोसिएशन ओवर चार्जिंग और दीगर मसाइल पर कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ काम करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। उन्होंने रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर से कहा कि वो ऑटो रिक्शा पर लगाए गए बहुत से टैक्स वापस ले और वो उतनी ही रकम वसूल करेंगे जितनी ई रिक्शा वाले करते हैं। अगर आप इनसे बटमालू से लाल चौक तक जाएं तो ये 100 रुपया, 150 रुपया डेलगेट इतने चार्जेस करते हैं। मैं समझता हूँ कि सरकार को इस पर कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए, जैसे कि या तो फिक्स रेट करें जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक, या मीटरिंग करें। वैसे मेरे हिसाब से सरकार को इस पर सख्त संज्ञान लेना चाहिए और मीटरिंग ही करनी चाहिए, जैसे कि हर एक शहर में है। वो दिसंबर नवंबर मज जयपुर तत ऑटो रिक्शा चलान, ये 10 रुपये दिवान, ये 50 रुपये तथ, ये 10 रुपये दिवान, ये असल पे 50 रुपये। आ बिल्कुल अत वो खुद सा वारिया लट फेरान यह अकि मस्जिद पे बेकिस मस्जिद हेकान गसित पे जरूरी ऑटो दिन तो तम 10 रुपये हेवान नफर। मे बसान ये 50 रुपये दिन तीस तम पकना। अगर मीटर लग जाए तो मुझे लगता है वो भी बढ़िया है। पीपल कैन पे, लोग देंगे, मगर वो हर वक्त यही सोचते हैं कि इसने मुझे ओवर चार्ज किया है। अगर मीटर लगते हैं तो वो तो सबके लिए सेम होगा। जैसे बॉम्बे में मैंने देखा है, दैट वाज वेरी इजी टू गो एनीवेयर। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखा ये ओवर चार्ज होते हैं बहुत ज़्यादा। अगर वो ओवर चार्ज भी ना करे तब भी लोग जो लोकल होता है उसको लगता है इसने मुझे लूट लिया। हाँ, आरटीओ साहब की शिकायत भी है, एसएसपी साहब की शिकायत है, काफ़ी बार ऐसा हुआ है, ये मानने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन सब एक जैसे नहीं है। देखिए 15,000 ड्राइवर्स है, कोई कुछ भी करता है। हमने एसोसिएशन ने काफ़ी बार कोशिश की कि हम खुद फील्ड में आएंगे, एसोसिएशन के मेंबर फील्ड में आएंगे, वो काम करेंगे, बजरिया एनफोर्समेंट काम करेंगे। हम देखेंगे कहाँ पर ओवर चार्जिंग हो रही, उसके खिलाफ एसोसिएशन भी कार्रवाई करेगा और पुलिस भी करेगी, ट्रैफिक डिपार्टमेंट भी करेगा, उसके लिए हम तैयार है। लेकिन कम अज़ कम ये मसला जो हमारा है इस पर गौर कीजिए। ई रिक्शा वाले भी 20 रुपये लेते हैं, मैं उसके बावजूद कह रहा हूँ कि हमें पेट्रोल पे चलना है। मैं 20 रुपये 30 रुपये हिसाब से हर एक जगह पे जितने किलोमीटर आएंगे उस हिसाब से मैं 20 रुपये 30 रुपये हर एक जगह पे चलने के लिए तैयार हूँ। हमारा टैक्स जो है बिल्कुल पूरा क्लियर होना चाहिए। हमारे डॉक्यूमेंट जो कैंसिल, खाली आरसी रखिए आप, इंश्योर हमारे लिए। हाँ बिल्कुल, ई रिक्शा के लिए इंश्योर है, हम भी इंश्योर है, क्योंकि इंश्योर हमारी सेफ्टी है। आरसी ये 2 कागज़ हमारे रखिए, बाकी मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं हर जगह श्रीनगर सिटी में हर जगह 20 रुपये सवारी भरने के लिए तैयार हूँ। श्रीनगर के तारीखी क्लॉक टावर यानी घंटाघर लाल चौक पर आज कौमी परचम लहराया गया। इसे इस तरह डिजाइन किया गया था कि ये घंटाघर के ऊपरी हिस्से पर आए। दरहकीकत इस पूरे ढांचे को वर्षे और इमारतों को मद्देनजर रखते हुए मुनासिब तरीके से डिजाइन किया गया है। कमिश्नर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अतहर आमिर खान ने ये जानकारी फराहम की। बार घंटाघर पे जो है वो तिरंगा फहराया गया है, जिसमें जहां बहुत सारे लोग शामिल रहे और वहीं जो डेवलपमेंटल वर्कर्स है उनमें तेज़ी लाई जा रही है। और जो ये घंटाघर है आने वाले 17 दिवस पे इसकी बाज़ाब्ता तौर पे इनाग्रेशन होगी। और वहीं जो अतहर आमिर है उनका मानना है कि ये सारे काम पूरे हो जाएंगे तो यहाँ पे श्रीनगर में जो लाल चौक का लुक वो बिल्कुल डिफरेंट होगा और जो लोग यहाँ पे पहले आए होंगे उनको भी ये बिल्कुल अलग दिखेगा। और साथ ही साथ जो ट्रेडर्स है उनका भी कारोबार पहले से ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाएगा। फिरोज वानी के साथ रईस मागरे, नेटवर्क 18, श्रीनगर।
सीआरपीएफ श्रीनगर सेक्टर के इंस्पेक्टर जनरल अजय कुमार यादव ने कहा कि कश्मीर में यौम आज़ादी की तमाम तकरीबात के बखूबी इनाकात को यकीनी बनाने के लिए वसी इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अमन को बरकरार रखने के लिए श्रीनगर और दीगर जगहों पर मुख्तलिफ मकामात पर खुसूसी नाके लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि वो पूरे कश्मीर में यौम आज़ादी तकरीबात के पुरअमन इनाकात के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। कुछ चौबंद है और हर बार की तरह इस बार भी बिल्कुल चैन, अमन और चैन के साथ में, शांति के साथ में 15 अगस्त को मनाया जाएगा। सीआरपीएफ का हमेशा से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है यहाँ पर, और अब भी सीआरपीएफ का वही इम्पोर्टेंट रोल कायम रहेगा। हम लोग जिस ढंग से यहाँ पे जो भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, सिविल पुलिस के साथ उनकी कंसल्टेशन में जो भी मदद करनी होती है, जो डिप्लॉयमेंट करनी होती है, वो हम सारी करेंगे और करते रहेंगे, जिससे कि शांति कायम रहे। ये बहुत ही अहम मेजर्स हैं, क्योंकि इससे एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए और एक सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। जिला अनंतनाग में कोकरनाग के अहलन गढ़वाल इलाके में मुहासरा और तलाशी कार्रवाई के दौरान हुए ग्रेनेड हमले में 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक जवान भी शामिल है। बताया जा रहा है कि गुज़श्ता शब इलाके में मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई शुरू की गई थी। जराये के मुताबिक इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस पर ग्रेनेड फेंका गया। इस हमले में एक फौजी जवान समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। उन्हें बाद में अस्पताल मुंतकिल किया गया। उनकी हालत अब मुस्तहकम बताई जा रही है। जिला बारामूला के उड़ी इलाके में दहशतगर्दों के एक मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया। इस दौरान लश्कर तैयबा के 3 साथियों को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। बारामूला पुलिस फौज की 16 लाई की मुश्तरका पेट्रोलिंग के दौरान चंड्रा उड़ी में एक शख्स की मशकूक नकलो हरकत देखी गई। पेट्रोलिंग पार्टी को देखते हुए इसने फरार होने की कोशिश की, ताहम इसे दबोच लिया गया। इसके बाद वो 2 ग्रेनेड मिले। इसकी पहचान शौकत अली आवान के तौर पर हुई है। इससे पूछताछ की बुनियाद पर इसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। श्रीनगर में सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। श्रीनगर में दहशतगर्दों के 2 साथियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि ये दोनों यौम आज़ादी की तकरीबात से कबल श्रीनगर में ग्रेनेड हमला करने का मंसूबा बना रहे थे, ताकि अमन को दरहम बरहम किया जा सके। श्रीनगर पुलिस के मुताबिक जैश ए मोहम्मद के 2 साथी अरशद मुश्ताक साकिने बड़ी बाग पुलवामा और सुहेल मजीद साकिने मचपुंज पुलवामा को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से 2 ग्रेनेड बरामद हुए हैं। इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन परिमपुरा में केस दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। वहीं बड़गाम में पुलिस ने दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा के 3 साथियों को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से काबिल एतराज मवाद बरामद किया गया है। पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस ने यह कार्रवाई अंजाम दी। खानसवन इलाके में इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। उनकी पहचान गसीर अहमद डार, ताहिर अहमद डार, आकिब रशीद गनाई के तौर पर हुई। उनके कब्जे से एक चीनी हैंड ग्रेनेड, 2 मैगजीन, 57 कारआमद राउंड समेत मुजरिमाना मवाद बरामद किया गया। थाने खानसौवन में कानून के मुतल्लिका दिफात के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। तो नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकेंगे यहां पर एक छोटे से वक्फे के लिए।